Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Maharaj, please accept my humble obeisance at your lotus feet and obeisances at the lotus feet of all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. So, आज बहुत सुंदर विषय दिया मुझे पद्ममाली प्रभु ने चर्चा करने के लिए। श्रीला प्रभुपाद का शिक्षा पर महत्व। What Prabhupada said about education. When Prabhupada speaks about education, he meant spiritual education, आध्यात्मिक शिक्षा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात सतारणे। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि वास्तव में जो ज्ञान है, कल के जो यस्टरडे जापा टॉक में महाराज बता रहे थे, द डिफरेंस बिटवीन ज्ञे एंड अज्ञे। He said there's two Sanskrit words. ज्ञे means ज्ञान, knowledge, and अज्ञा means अज्ञान। तो वहीं से आज पुनः आरंभ करेंगे आज का सेशन। विशेषकर प्रभुपाद ने नॉलेज के बारे में क्या एम्फेसाइज किया, महत्व दिया। और नॉलेज का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान, नथिंग एल्स। तो प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान है स्वयं को जानना, भगवान को जानना, और तीसरा स्टेप अपना भगवान से जो संबंध हम भूल चुके हैं उसको पुनः स्थापित करना। तो बहुत ही एक 3 स्टेप फॉर्मूला दिया प्रभुपाद ने फॉर रियल नॉलेज। Who am I? Who is God? What is my relationship with God? तो अगर ये हमने जिसने जान लिया, that person can be called knowledgeable person, or even Prabhupada said educated person. प्रभुपाद असंतुष्ट व्यक्त करते थे तथाकथित आजकल की आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर, कि आज विश्वविद्यालयों में बहुत अच्छे बड़े विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कॉलेजेस, ब्रांडेड स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन सभी विषयों पर वो डिग्रीज करवाते, लेकिन कहीं भी आत्मा का उल्लेख नहीं है, कहीं भी आत्मा की चर्चा नहीं होती। कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जो सोल के लेकर एक डिग्री प्रदान करे, जहां पर केवल आत्मा का ज्ञान दिया जाए। सो दैट इज लैकिंग फ्रॉम आवर एजुकेशन सिस्टम, और ये प्रभुपाद को बहुत डिस्टर्ब करता था। और प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन एक शिक्षा प्रणाली लेकर आए, इंस्टीट्यूट हो, जहां पर जो भी आए ना केवल दर्शन करने आए, वो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेकर जाए। तो ये प्रयोजन प्रभुपाद का प्रारंभ से था, और यही दूरदर्शिता विजनरी हमारे पूजनीय प्रिय हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज की थी, कि नोएडा मंदिर बनने से पहले उन्होंने नामकरण कर दिया था कि नोएडा मंदिर एवं भक्ति वेदांत अकेडमी होगी। तो हम सब अचरज करते थे कि अभी भूमि मिली है और अकेडमी कैसे होगी, अभी तो मंदिर बनने के लिए भी चुनौती थी। लेकिन महाराज वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन, दिस इज गोइंग टू बी गोविंद धाम एवं भक्ति वेदांत अकेडमी, नथिंग एल्स। एंड आज महाराज का वो जो विजन था, आज और महाराज की गाइडेंस में ही वो सार्थक हुआ, और कई भक्त उससे लाभ उठा रहे हैं। जबकि आत्मा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, लेकिन इस आत्मा पर किसी भी विश्वविद्यालय में महत्व नहीं दिया जाता, और लोग भी अधिकतर शरीर के इर्द गिर्द घूमते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि आत्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड बॉडी। एक अचरज की बात है कि आज पूरे विश्व भर में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय हैं, इंडियन बहुत स्टूडेंट्स भी ओवरसीज जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन। प्रभुपाद के अनुसार वो हायर एजुकेशन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है। बट स्टिल कितने लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। दिस इज द बिगेस्ट बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस इज द बिगेस्ट बिजनेस फॉर ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज नाउ, एंड इंडिया प्लेज ए वाइटल रोल। सबसे अधिक भारतीय के विद्यार्थी आपको विदेशों की यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं। लेकिन
अचरज की बात यह है कि एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है पूरे विश्व में जो ये क्लेम करे कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, जब आप यहाँ से पढ़ के ग्रेजुएट होगे, हम आपको डिग्री प्रदान करेंगे आपकी कन्वोकेशन के समारोह में, एंड वी गारंटी दैट यू विल नेवर टेक बर्थ अगेन। ये बड़ी दिलचस्प बात है। एक बार विश्वविद्यालय कॉलेज ऐसा नहीं है जो ये आश्वासन दे कि जब आप हमसे डिग्री ले लोगे, हमारे कॉलेज से या विश्वविद्यालय से, आपको कभी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उससे हम देख सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सो कॉल्ड एजुकेशन। कितना ये काम आने वाला एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर इतना भी आश्वासन नहीं है कि आप अवश्य भगवत धाम जा सकते हो। तो बिना आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभुपद कहते हैं कि ये समाज केवल सजा धजा पशु के समान है। ईशोपनिषद में भी बहुत अच्छी उपमा देते हैं कि मटेरियलिस्टिक, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, उसकी तुलना करते हैं प्रभुपाद विद ए पॉलिश्ड एनिमल, एक सजे धजे पशु के समान। चाहे उस पशु के ऊपर कितनी भी डिग्रीज के लेबल हो, डबल एमए, पीएचडी, डॉक्टरेट, मास्टर्स, लेकिन वो जस्ट एक सजा धजा पशु है जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आजकल दे हैव सो मेनी काउंसलर्स। एडमिशन से पहले काउंसलर सिस्टम है, स्टूडेंट्स को अवगत कराते हैं कि आपका करियर क्या होगा इस डिग्री के बाद। और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का भी काउंसलिंग सिस्टम करते हैं काउंसलर्स, कि आपका बच्चा यहाँ से जब ग्रेजुएट होगा तो उसका करियर क्या होगा। बट देयर इज नो सोल काउंसलर्स। आत्मा के लिए कोई काउंसलर नहीं है। बाकी सभी विषयों के लिए भरपूर काउंसलर आजकल विश्वविद्यालय में भरे हुए हैं। तो प्रभुपाद प्रोत्साहन देते थे अपने शिष्यों को कि वो ऐसी इंस्टीट्यूट, ऐसी पाठशाला लेकर आए जो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट हो, भक्ति का वेदांत जिसमें सिखाया जाए। और ऐसा ही जैसे हमने अभी कहा, हमारे पूजनीय प्रिय लोकनाथ स्वामी महाराज का विजन था भक्ति वेदांत एकेडमी को स्थापित करना इसको नोएडा में, जो आज उनकी मार्गदर्शन में बहुत अच्छी तरह कार्यशील है। तो प्रभुपाद कहते थे कि शास्त्रों के अनुसार उच्च शिक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक विद्या। और ये आध्यात्मिक उच्च विद्या जो है, जो हायर एजुकेशन, द रियल हायर एजुकेशन विच इज स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, जप करना सबके लिए है, कीर्तन में भाग लेना सबके लिए, मंदिर सेवा करना सबके लिए, लेकिन जो इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हमारे आध्यात्मिक जगत में भी उच्च विद्या, हायर एजुकेशन इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। एवरीवन इज नॉट बिल्ड फॉर दैट। तो प्रभुपाद कहते हैं ये उनके लिए, विशेष भक्तों के लिए है, जो इस्कॉन में कुछ विशेष भक्त है जिनमें ब्राह्मणिकल गुण है। जैसे भगवत गीता में फेमस वर्स 18.42 में भगवान भी बताते हैं ना, शमोधमा तपा शौचम शांति आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। तो यहाँ ब्राह्मण के जो कर्म से, जो गुणों से, जो सेवा से, जो प्रयास करने से ब्राह्मण है, उसके गुणों का उल्लेख आता है। तो प्रभुपद कहते हैं जिन मेरे शिष्यों में या मेरे फॉलोअर्स में, भक्तों में, इस्कॉन में ये गुण है या रुचि है इन गुणों को अर्जित करने की, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, आध्यात्मिक, उनके लिए है विशेषकर। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद बाकी भौतिक विद्या के अंगेज थे, नहीं, प्रभुपाद चाहते थे कि सभी उनके फॉलोअर शिक्षित हो, शिक्षा ग्रहण करके वो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करें, ताकि ग्रंथों को और भी सुगमता से अध्ययन कर सकें, समझ सकें। तो जैसा प्रभुपाद कहते हैं, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। इवन मटेरियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो भौतिक ज्ञान में कोई समस्या नहीं है अगर उसका उपयोग हम आध्यात्मिक ग्रंथों को समझने के लिए करें। और जो प्रचारक हैं इसके, उनको पर्याप्त ज्ञान होना भी चाहिए। जब वो पढ़े लिखे लोगों को, उन्नत वर्ग के लोगों को प्रचार करने जाते हैं, तो उनको शास्त्रों का उच्च विद्या उनके पास होनी चाहिए।
ताकि वो उनको अच्छी तरह प्रचार कर सके, उनके प्रश्नों के उत्तर दे सके। लेकिन ये उच्च विद्या आध्यात्मिक जगत में भी जैसे डिग्री कोर्सेज बनाए हमारे इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने, जो प्रारंभिक पहला डिग्री कोर्स ही भक्ति शास्त्री है। तो उसको करने के लिए भी ब्राह्मणिकल गुण चाहिए या रुचि चाहिए ब्राह्मणिकल गुण को एक्वायर अर्जित करने के लिए। और सबके लिए नहीं है कोर्सेज जैसे भक्ति शास्त्री, ये उन भक्तों के लिए है जिनकी विशेष रुचि है प्रभुपाद की पुस्तकों में। और प्रभुपाद प्रेरणा सबको देते हैं कि हम सभी को प्रभुपाद की पुस्तकें प्रतिदिन नित्य पढ़नी चाहिए, जस्ट लाइक चैंटिंग। एंड प्रभुपाद का सबसे बड़ा रिग्रेट था कि माई फॉलोअर्स डोंट रीड माई बुक्स एज मच एज वुड लाइक देम टू सी। तो जितना प्रभुपाद चाहते थे उतनी पुस्तकें हम नहीं पढ़ते हैं। तो यही प्रभुपाद को एक खेद था उनके जीवन में, और कोई खेद प्रभुपाद को नहीं था। लेकिन ये कैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करें, कैसे समझे एक शिक्षक के अध्यक्षता में, एक टीचर की सुपरविजन में, प्रॉपर एक कोर्स के माध्यम से। तो उसके लिए कुछ तपस्या करनी पड़ती है, कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ यज्ञ, कुछ त्याग, कुछ मेहनत। फिर हायर एजुकेशन हमको आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्राप्त होती है। बड़ी अच्छी एक कहावत है अंग्रेजी में, बाद में हम हिंदी में उसको समझेंगे। यू कैन नॉट क्लाइंब द लैडर कीपिंग योर हैंड्स इन योर पॉकेट। अपनी जेब में हाथ डालकर हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। उसका अर्थ है कि हम अगर ऊपर जाना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिकता में, अपने भक्ति जीवन में अगर प्रगति करना चाहते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों को गहराई से समझना चाहते हैं, जीवन में उतारना चाहते हैं, ना केवल स्वयं पढ़ना चाहते हैं, बाद में हम पढ़ाना भी चाहते हैं, अच्छी तरह प्रचार करना चाहते हैं, अच्छी गुणवत्ता की एक क्वालिटी क्लास देना चाहते हैं ना। क्लासेस सभी देते हैं स्कूल में, एवरीवन इज ए बॉर्न प्रीचर इन स्कूल। लेकिन हम फिर भी फिगर आउट कर सकते हैं जब एक कोई भक्ति शास्त्री क्लास देता है जो एजुकेटेड है आध्यात्मिक पुस्तकों में, उसकी तुलना अगर हम उससे करते हैं जो भक्ति शास्त्री नहीं किया जिसने अभी तक, तो एक क्लास की गुण में, एक श्रेणी में अंतर पता लगता है। एक एजुकेटेड, जो स्पिरिचुअली एजुकेटेड डिवोटी है, उसकी क्लास फॉर्मुलेटेड होती है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल अरेंज। वो शुरू से अंत तक चलती है जैसे गंगा मैया बहती है, या एक सुंदर गाना स्वीट सिंगिंग की तरह, एक रिदम, एक स्टोरी लाइन पे चलती है। लक्ष्य क्लियर होता है कि क्लास के अंत तक कौन सा लक्ष्य अपने श्रोता को समझाना है, और अपने केंद्र के इर्द गिर्द घूमता है वक्ता। तो वी कैन फिगर इट आउट कि कितना अंतर होता है एक शिक्षित भक्त जब क्लास देता है स्कूल में, या एक नॉर्मल भक्त। तो दोनों ही आध्यात्मिकता की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन एक क्लास की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है, बिकॉज एजुकेशन इज लैकिंग इन वन पर्सन ना। तो वो अंतर तो रहेगा ही। तो अगर हमने भक्ति में भी उन्नति करनी है, तो अपनी जेब में हाथ डालकर सीढ़ी में नहीं चढ़ सकते। तो उससे रिस्क है, हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे, हम गिर जाएंगे, हमारी उन्नति नहीं हो सकती। तो उसके लिए फिर हाथ जेबों से निकालने पड़ते हैं, यू नो साइड पे रेलिंग को पकड़ना पड़ता है, बैलेंस अच्छा बनता है, स्पीड अच्छी बनती है, और सोच समझ कर पैर रख के हम भक्ति में उन्नति करते हैं। तो यही परंपरा है आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करने की। और सबसे सुंदर बात जो ज्ञान की है वो है कि नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम अस। हमारे घर में चोरी हो सकती है, सब कुछ चुराया जा सकता है, लेकिन हमारा ज्ञान ये कोई चुरा नहीं सकता। हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर ज्ञान है तो हम कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि मेरे फॉलोअर्स 5 मिनट के नोटिस पर क्लास देने के लिए सक्षम होने चाहिए। आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, किसी के घर गए हो, आपके पास बुक भी नहीं है लेकिन ज्ञान है, तो आप प्रचार कर सकते हो। आप शॉर्ट नोटिस पे भी यू कैन गिव एनी क्लास स्पॉन्टेनियसली, बिकॉज नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन, दिस इज द ब्यूटी अबाउट नॉलेज। और जो ज्ञान है, एजुकेशन, इतना
इसको पावरफुल, इतना शक्तिशाली शस्त्र बताया गया है कि ये पूरे विश्व को चेंज कर सकता है। हम्म, अगर स्कूल में सभी आध्यात्मिकता से भी शिक्षित हो जाए, हायर एजुकेशन ले, प्रभुपद की ग्रंथ को नियमित रूप से पढ़ें, एक टीचर की सुपरविजन में पढ़ें, एक स्टूडेंट बन के, विद्यार्थी बन के पढ़ें, तो वी कैन चेंज द होल वर्ल्ड। तो रियल एजुकेशन इज नॉट मेयर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको डेटा कलेक्शन कहते हैं, वो ज्ञान नहीं है। तो वास्तव में उच्च विद्या है इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये चेतना का परिवर्तन है, चेतना को निखारना, शुद्ध करना। ये वास्तव में अ, आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान करता है हमारे जीवन में। हम पढ़ते हैं भागवतम में भी, अनंत देव संकर्षण, अनंत देव पाताल में रहते हैं, नीचे, सबसे नीचे वाले लोक में, और पाताल में उन्होंने इस भूमंडल को धारण किया हुआ है। अनंत के अनंत फन है, उसमें से केवल एक फन पे पूरा भूमंडल उठाया हुआ है अनंत देव ने, और अपने अनगिनत फनों से वो अनगिनत स्तुतियां करते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भागवतम सुना रहे हैं, और चतुर कुमार हाथ जोड़कर खड़ के अनंत शेष से भागवतम सुन रहे हैं, और अभी तक उनकी वो भगवान की गुणगान समाप्त नहीं हुआ। और वो कभी भी एक फन से जो गुणगान करते हैं, स्तुति गुणगान, वो दूसरे फन से नहीं करते। ही डजन रिपीट, दोहराते नहीं है, देयर इज नो रेपिटेशन। अनलिमिटेड फन है उनके, अनंत फन, अनंत देव के, अनंत मुख, हर मुख से अलग स्तुति, अलग भागवतम का श्लोक आ रहा है, दोहरा नहीं रहे हैं, और संतुष्ट भी नहीं है, ना वक्ता ना श्रोता संतुष्ट है, इतना रस ले रहे हैं। ऐसे अनंत देव बिल्कुल सागर के तट पे रहते हैं, वहां कैरी करते हैं इस भूमंडल को। तो उसकी तुलना की गई है प्रभुपाद के ग्रंथों से, विशेषकर प्रभुपाद के तात्पर्यों से। कई भक्त केवल श्लोक पढ़कर आगे चल जाते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, तो उनके लिए विशेष ये आज टॉक है कि जो रियल खजाना है, जो धन है, प्रेम धन, जो हीरे मोती हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों की तुलना की गई है सिंधु से, सागर से। तो वो हीरे मोती जो होते हैं, कोरल्स, वो हमेशा तल पर, समुद्र के तल नीचे जाना पड़ता है, वहां पर मिलते हैं। तो वो प्रभुपद के तात्पर्य हैं, वो श्लोक में नहीं मिलेगा, वो अनुवाद में भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जो प्रभुपद के तात्पर्यों में when we'll deep dive in the purport of Srila Prabhupada, एक एक्सपर्ट टीचर से समझेंगे हम प्रभुपद के तात्पर्यों का गहराई, फिर हमें मिलेंगे वो जो समुद्र के तल पर रहते हैं, हीरे मोती जवाहरात खजाना। तो रियल ट्रेजर जो प्रभुपाद की पुस्तकों में है, वो उनके तात्पर्यों में छुपा है। तो आपसे निवेदन है, कृपया डू नॉट स्किप पर्पट्स, पर्पट को स्किप नहीं करना कभी भी, कितने भी आप व्यस्त हो। अगर हीरे मोती चाहिए भक्ति के, तो वो प्रभुपद के तात्पर्यों में ही मिलते हैं, ऊपर ऊपर तैरने में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जो अध्यापक होता है, चाहे वो स्कूल कॉलेज का हो या हमारे आध्यात्मिक गुरुजन हो, तो टीचर कैन ओपन द डोर फॉर स्टूडेंट। तो हमारे अध्यापक हमारे लिए दरवाजा खोल सकते हैं प्रभुपद के तात्पर्यों का, भगवत जगत का। लेकिन उसमें प्रवेश विद्यार्थी को स्वयं करना पड़ता है, प्रवेश अध्यापक नहीं करेगा, वो स्टूडेंट को मेहनत करनी है, स्टूडेंट को प्रण लेना, ओके मैं विधि से ये पुस्तकें पढ़ूंगा, एक अध्यापक के अंतर्गत समझ कर, एक विद्यार्थी की भांति मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं प्रश्नों के उत्तर ढूंढूंगा, मैं परीक्षा में बैठूंगा, मुझे डिग्री चाहिए भक्ति शास्त्री की, राइट? सो आई कैन गिव बेटर क्लासेस, इन फ्यूचर में आई कैन बिकम टीचर। तो प्रभुपाद सभी से एक्सपेक्ट करते हैं प्रीच करना, और टीचर बनना सबके बस का नहीं होता। कुछ विशेष अच्छे भक्त हैं जिनको रुचि है प्रभुपाद की पुस्तकों में, अध्ययन रूप में, शिक्षा रूप में ग्रहण करने की, वो टीचर बन सकते हैं ना। जस्ट लाइक जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम पढ़े, हमें प्रोफेसर पढ़ाते थे, लेकिन हम सभी तो प्रोफेसर नहीं बने ना। कोई उसके बाद अपने बिजनेस में चले गए, कोई अकाउंटेंट बन गया, कोई टीचर बन गया, सॉरी कोई सीए बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। लेकिन वह कुछ स्टूडेंट थे जो टीचर बने, जो प्रोफेसर बने। तो ऐसा नहीं है स्कूल में आके सभी ग्रंथ पढ़ के सभी टीचर बनेंगे, सबको प्रोफेसर बने, नो। लेकिन कुछ इंटेलिजेंट क्लास, कुछ बुद्धि वर्ग जो है भक्तों का, जो बहुत इलाइट ऊपर के इलीट ग्रुप होता है भक्तों में भी,
वो प्रोफेसर बन सकती है ना। जैसे यूनिवर्सिटी में सभी स्टूडेंट प्रोफेसर नहीं बनते, लेकिन कुछ 1-2% प्रोफेसर टीचिंग प्रोफेशन में भी जाते हैं, अपना करियर बनाते हैं। उनको रस मिलता है कि जो ज्ञान मैंने लिया, आई हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग, इसको मैं और अच्छी तरह समझ के अब मैं टीच करूंगा, तो उसी तरह जो भक्तों को आनंद आता है प्रभुपाद के तात्पर्य में, बुक्स में, तो वो आनंद अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं ओके, अब मुझे टीचर बनना है, जो भी टीचर बनने के लिए स्कूल में मुझे चाहिए, मैं करूंगा या करूंगी। ये उनके लिए है। एंड वी नीड लॉट ऑफ टीचर्स। स्कूल को बहुत टीचर चाहिए, इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और प्रचार करना है। और अभी तो हमारा जीबीसी और इंडिया में आईसीसी इतना महत्व दे रहे हैं इसको एजुकेशन को लेके, एजुकेशन मिनिस्ट्री, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। अभी कल ही हमारी यस्टरडे वी हैड अ वेरी बिग मीटिंग ऑल ओवर इंडियन लीडर्स की, कि सभी मंदिरों का कैसे स्टैंडर्डाइज करें, सभी एजुकेशन में एक स्टैंडर्ड से शिक्षा प्रणाली हो हमारी। तो बहुत गंभीर है अब इसको उनके लीडर्स एजुकेशन सिस्टम को लेके, कि हम इतनी बड़ी संस्था है और सभी मंदिरों में कुछ स्तर तक एजुकेशन को महत्व दिया जाता है, लेकिन एक पैमाना नहीं है नापने के लिए, एक मापदंड सभी का समान नहीं है, देयर इज नो स्टैंडर्ड। तो अभी उसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, और आप शीघ्र देखेंगे कुछ ही महीनों में ही रिजल्ट उसके आएंगे। आपके मंदिर में भी काफी कोर्सेज अनिवार्य अनिवार्य हो जाएंगे, और धीरे धीरे भक्ति शास्त्री का भी स्टैंडर्ड टाइट करेंगे। अभी तक काफी लूज है, सभी भक्ति शास्त्री अलग अलग स्टैंडर्ड से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। एक विधि है, एक बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस है, उसी से अगर पढ़े और पढ़ाएंगे तो वास्तव में प्रभुपाद के तात्पर्यों के जो खजाना, हीरे मोतियों की बात हो रही है, वो हम सभी इसको उनके जो भक्त हैं, प्रभुपाद के जो प्रेमी हैं, सबको वो मिल सकता है। देखिए, प्रभुपाद के गुरु माते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने भी बहुत टीकाएं लिखी, लेकिन उनकी बुक्स आर वेरी डिफिकल्ट। एक तो जो वैदिक शास्त्र है, उनकी भाषा बहुत कठिन होती है, सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक शास्त्र समझना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज की भी वेरी टफ इंग्लिश, और बहुत टफ शास्त्रिक टर्मिनोलॉजी वो यूज करते थे, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते थे। लेकिन प्रभुपाद ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया। प्रभुपाद की इंग्लिश इज वेरी सिंपल एंड प्लेन, बट वेरी प्योर एंड पेनिट्रेटिंग आल्सो। ऐसा नहीं है सरल है तो समझ नहीं आती, सरल है तो हृदय में उतर जाती है, पेनिट्रेट करती है, यानी अ, पढ़ने वाले के फाड़ देती है ना, छू देती है हृदय को, घुस जाती है, भेद देती है अंदर। कोई कम बुद्धि वाला भी है तो वो भी प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ के बहुत अच्छा भक्त बनता है। एंड वी हैव सीन दैट, वी हैव एक्सपीरियंस दैट। हमने स्वयं भी उसका आस्वादन किया है कि प्रभुपाद के तात्पर्य कितने आसानी से हम समझते हैं। तो बिगनिंग प्रभुपाद ने इंग्लिश में बुक्स लिखी, सारी अंग्रेजी भाषा में, और बाद में उनके शिष्यों ने अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया, कि विश्व में सभी लोग उसको लाभ प्राप्त कर सके। तो जो प्रीचर तो हम सभी बनना चाहते हैं, लेकिन जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए विशेषकर उनका जीवन आरंभ होता है भक्ति शास्त्री करें, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग कोर्स करें, और वो टीचर बने। वी नीड मोर टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स। और आप जानते हैं कि भक्ति शास्त्री में प्रभुपाद की 4 प्रमुख पुस्तकें हैं जो प्रभुपाद ने बहुत रिकमेंड की, भगवद गीता, श्री ईशोपनिषद, उपदेशामृता, और चौथी पुस्तक भक्ति रसमृता सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। ये 4 प्रमुख पुस्तकों का प्रभुपाद ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि इन पुस्तकों को भक्ति शास्त्री में एक पढ़ाई, एक अध्ययन रूप में पढ़ें, बच्चे उसकी परीक्षा दें, एग्जाम हो, निबंध लिखें, होमवर्क करें, और उसकी डिग्री लेके वो टीच करें अन्य भक्तों को भी। तो प्रश्न उठता है कि ये भक्ति शास्त्री कब करना चाहिए। तो उससे एक अंग्रेजी की कहावत याद आती है, जैसे सेइंग इन इंग्लिश, जैसे व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ग्रो ट्रीज, वृक्ष लगाने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है। तो उत्तर है 20 साल पहले। अगर 20 साल पहले हमने वृक्ष लगाया होता, तो आज हम उसके फल का आस्वादन करते। तो वही अगर कोई प्रश्न पूछे व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू भक्ति शास्त्री, मेरे लिए सबसे उत्तम समय क्या है भक्ति शास्त्री करने का, तो उत्तर है जब आप भक्त बने तब करना चाहिए था।
कोई 5 साल पुराना भक्त है आप में से, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। तो उत्तर है कि अगर आप 10 साल पहले इसको ज्वाइन किया तो बेस्ट टाइम है, आपको 10 साल पहले भक्ति शास्त्री करना चाहिए था, कि आज तक आपकी अंडरस्टैंडिंग और कितनी अच्छी होती, आप कितने और लोगों को भक्त बना चुके होते। लेकिन फिर प्रश्न होता है कि ठीक है, अगर हमने 20 साल पहले वृक्ष नहीं लगाया तो सेकंड बेस्ट टाइम क्या है वृक्ष लगाने का? तो उसका उत्तर है टुडे, आज। अगर हमने 10 साल पहले, 3 साल पहले या 20 साल पहले जब इसको ज्वाइन किया, भक्ति शास्त्री नहीं किया, तो वी हैव सेकंड बेस्ट टाइम क्या है भक्ति शास्त्री करने का? बेस्ट तो हम लूज कर चुके हैं बहुत साल पहले। सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे, नाउ। आज ही रजिस्टर करवाएं, अब और टाइम लूज नहीं कर सकते। हम जीवन में थर्ड बेस्ट समय आने का प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम कहते हैं भक्ति जो उत्तम रस देती है, सभी योगों में भक्ति योग इज उत्तम योग, ये तो सारे शास्त्रों का निचोड़ है ना। लेकिन क्या हम भक्ति को उच्चतम स्तर देते हैं, उच्चतम प्राथमिकता देते हैं? व्हेन वी से भक्ति इज द हाईएस्ट, डू वी ट्रीट भक्ति एज हाईएस्ट? क्या हम प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं भक्ति को? ये आज प्रश्न स्वयं से करना है। ठीक है, दीक्षा के लिए हम सब बहुत तत्पर रहते हैं, सभी लोग दीक्षा के लिए बहुत तत्पर रहते हैं हम ना, क्योंकि लेकिन शिक्षा के लिए नहीं। जबकि वास्तव में परंपरा ये होनी चाहिए, हमें शिक्षा पहले ग्रहण करनी चाहिए, बाद में दीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हम भेड़ चाड़ में, विशेषकर मैं भारत में देखता हूँ, बहुत एक फैशन है दीक्षा का, कि मेरे मंदिर में इन्होंने लिया तो मेरी भी होनी चाहिए, सब ले रहे हैं मुझे भी होनी चाहिए। तो दीक्षा होड़ में होती है, लेकिन शिक्षा नहीं ली किसी ने, उसके बाद में अपराध होते हैं, झगड़े होते हैं, यू नो अच्छे भक्त हम नहीं बनते क्योंकि हमने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, सीधा दीक्षा ले ली। ऑफ कोर्स इनिशिएशन गिव्स आइडेंटिटी, दीक्षा हमको पहचान देता है, हमारे गुरु का नाम जुड़ता है तो पहचान मिलती है। लेकिन एजुकेशन गिव्स स्टेबिलिटी। लेकिन अगर शिक्षा ग्रहण कर लें तो हमको वो स्थिरता देगी, भक्ति में हम टिके रहेंगे जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक, एटलीस्ट जीवन के अंत तक। स्टेबिलिटी चाहिए भक्ति में, तो शिक्षा लेनी चाहिए। और शिक्षा इज फॉरमोस्ट, पहले शिक्षा कंप्लीट करनी चाहिए, फिर दीक्षा जब भक्त लेता है तो बहुत फर्स्ट क्लास डिसाइपल बनता है, वो अपने गुरु का नाम रोशन करता है, प्रभुपाद का नाम रोशन करता है, इस्कॉन का, और स्वयं का भी उसका गुणगान होता है। ही बिकम्स ए क्वालिटी डिवोटी, फर्स्ट क्लास, अव्वल वैष्णव या वैष्णवी बनते हैं जिनकी शिक्षा पहले कंप्लीट होती है। लेकिन जो दीक्षा पहले लेते हैं, हम जानते हैं, मैं अधिक बात नहीं करूंगा ऐसे भक्तों की, ऐसे नमूने सभी मंदिरों में पाए जाते हैं जिन्होंने भेड़ चाल में दीक्षा ली होती है, लेकिन वो मंदिर में केवल झगड़ा करने आते हैं। मंदिर में आएंगे तो कोई ना कोई कमी निकालेंगे, कुछ ना कुछ अपराध ही करेंगे, लेकिन वो दीक्षा हो चुकी होती है बहुत वर्ष पहले। तो शिक्षा उनमें नहीं है, ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक, तो उनकी प्रगति फास्ट नहीं होती। वो गुरु अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, सेवा अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, और उनमें दोष देखने की प्रवृत्ति रहती है ना, बिकॉज दे लैक रियल नॉलेज। तो अंतर यही है उनमें और अच्छे भक्तों में, एक अच्छे भक्त की शिक्षा अच्छी तरह हुई पहले, फिर दीक्षा हुई। और ये दूसरा भक्त है बेचारे को शिक्षा में रुचि नहीं थी, लेकिन दीक्षा का फैशन उसको करना था। तो डोंट जस्ट बी इनिशिएटेड, बी एजुकेटेड। केवल दीक्षा ग्रहण करने में मत भागो, एजुकेटेड बनो, रियल एजुकेटेड बने हम। जो प्रभुपाद हमसे सबसे चाहते हैं कि बुक्स पढ़ो। प्रभुपाद ने रिपीटेडली लिखा, आई हैव गिवन एवरीथिंग इन माई बुक्स, मैंने सब कुछ आपको मेरी पुस्तकों में दे दिया, जो जो आपको ये जीवन में चाहिए और इस जीवन के बाद भी चाहिए, वो सब कुछ मैंने दे दिया, ऐसा प्रभुपाद ने बोला। और ऐसा ही एक प्रयास लोकनाथ महाराज ने किया भक्ति वेदांत अकेडमी का गठन करके। तो मैं बहुत, मुझे सुख मिलता है ये बोलने के लिए कि हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज इज एक्चुअली फाउंडर आचार्य ऑफ भक्ति वेदांत अकेडमी। और ये फैक्ट है, ही इज फाउंडर आचार्य ऑफ भक्ति वेदांत अकेडमी, और उन्हीं की देख रेख से कई वर्षों से चल रहा है। और 6 वर्षों से तो हम विधिवत भक्ति शास्त्री का कोर्स करवा रहे हैं। जैसे आप जानते ही हैं, केवल 6 वर्ष में ही कितना पूरे विश्व में भक्ति वेदांत अकेडमी को आज जाना जाता है। ना केवल जाना जाता है, एक अच्छे सम्मान के साथ इसका नाम लिया जाता है। इसलिए नहीं कि बहुत पुरानी विश्वविद्यालय है, ये नया है।
लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। भक्तिवेदांत एकेडमी में जो भक्ति शास्त्री अन्य स्थानों जैसे नहीं किया जाता कि एग्जाम हो गया उसके बाद चेक करने का समय नहीं है, रिजल्ट कई महीनों बाद आएगा, स्टूडेंट को फीडबैक नहीं मिलता। अगर किसी के मार्क्स कम आते हैं तो उसको कोई बताने वाला नहीं है कि कम क्यों आए, अगली परीक्षा में अधिक कैसे आएंगे मार्क्स। यू नो इतना समय नहीं है। हाँ, क्लास देने का समय सबके पास है, बट फीडबैक देना, एग्जाम टाइमली चेक करना, बच्चों को उंगली पकड़ के चलाना, अगर कोई वीक बच्चा है उसको गिर जाता है उसको खड़ा करना, भगाना, और बाकी जो फास्ट तेज चलने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उसकी स्पीड को बढ़ाना, ऐसी पर्सनलाइज समय प्रयास अधिक जगह नहीं देखा गया। तो यही भक्तिवेदांत एकेडमी करता है। शुरू में कईयों ने बोला कि भक्तिवेदांत एकेडमी का स्टैंडर्ड इज वेरी हाई, इट इज वेरी टफ, लेकिन इट इज वेरी क्वालिटी एजुकेशन। ये आईआईटी की तरह है। जैसे आईआईटी में एडमिशन मिलना मिलना मुश्किल है, लेकिन जब आईआईटी से कोई इंजीनियरिंग करता है तो हम जानते हैं कि पूरे विश्व भर में वो ही इज ट्रीटेड एज ए टॉप मोस्ट इंजीनियर, ही इज मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड माना जाता है, यू नो। तो ऐसे ही जब लोग ना स्वामी महाराज से मैंने चर्चा की कुछ वर्ष पूर्व कि महाराज कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आपका अनुशासन बहुत टफ है, आपको टाइमली होमवर्क करना पड़ता है, कैमरा ऑन रखना पड़ता है सभी क्लासेस में, एग्जाम अच्छी तरह चेक होते हैं। तो महाराज को मैंने बोला हमें कई बार फर्स्ट मॉड्यूल में कुछ स्टूडेंट आलोचना देते हैं, लेकिन वो 1-2 महीने बाद स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हमारे भले के लिए है। उनको जब समझ आती हैं बातें, उनको अच्छी तरह ज्ञान मिलता है, जब हीरे मोती मिलते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य से। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने मुझे क्लियरली बोला, इसका स्टैंडर्ड मत गिरने देना। अगर वो इसको आईआईटी मानते हैं तो इसको आईआईटी ही बनाना, उससे कम नहीं। भक्ति शास्त्री तो सब जगह हो रहा है, लेकिन इसको आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड से चलाओ, डोंट कॉम्प्रोमाइज। स्टूडेंट ज्यादा आए या कम आए, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एजुकेशन सिस्टम। तो भक्तिवेदांत एकेडमी में सिस्टमेटिक लर्निंग होती है, आपको विधि से सीखने को मिलता है। क्वालिफाइड बहुत उच्च स्तर के टीचर्स आते हैं। ऐसा नहीं है एक ही टीचर सब 6 के 6 मॉड्यूल पढ़ाता है, 4 की 4 पुस्तकें। 6 मॉड्यूल है तो 6 अलग अलग टीचर होते हैं, ताकि आपको वैरायटी ऑफ टीचर्स के, हर टीचर का अंदाज भाव अलग अलग होता है पढ़ाने का। तो हम चाहते हैं आप उनका सबका डिफरेंट टेस्ट रिलीज करो, नो। तो आपको डिफरेंट टीचर मिलते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। अच्छा पीयर एसोसिएशन, अच्छे भक्तों का संग मिलता है। साथ में जप करते हैं हम सप्ताह में एक बार। और अनुशासन और नियमितता में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। कोई एक्सक्यूज सुनते नहीं है हमको, कोई बहाना ना स्टूडेंट बनाना उसको अलाउड है, ना ही एकेडमी को सुनाई देते हैं बहाने, क्योंकि जीवन में जो बहाने बनाते हैं उनका जीवन भी उन्नत नहीं हो पाता, वो बहाना बनता है। जो अपने जीवन से बहानेबाजी करते हैं, जीवन उनको बहाना बनाता है कि मैं इस कारण से उन्नति नहीं कर पाया, सो वी हैव टू पुट एक्सक्यूज ऑन साइड्स। बहाने बनाने से भक्ति में उन्नति नहीं होगी, जीवन में भी उन्नति नहीं होती। जो लोग एक्सक्यूज देते हैं हमेशा, जो केवल कारण बताते हैं, इस कारण से मैं ये नहीं कर पाया, उस कारण से मैं ये नहीं कर पाई, वो जीवन में कभी उन्नति नहीं करते, ना भौतिक जीवन में, ना आध्यात्मिक जीवन में। तो भक्तिवेदांत एकेडमी ना केवल डिग्री देता है, वो पर्सनैलिटी डेवलप करता है। 1 साल में स्टूडेंट स्वयं बोलते हैं हमको कन्वोकेशन वाले दिन कि वो डिफरेंट पर्सन है। उनको विश्वास नहीं आता कि वो उनकी उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। वी जस्ट डोंट मेक देम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट तो सभी बना ही रहे हैं सभी मंदिरों में, भक्ति शास्त्री में, बट हमारा गोल है उनको टीचर बनाना। जब वो यहाँ से ग्रेजुएट हो तो ना केवल वो भक्ति शास्त्री डिग्री लेके जाए, वो अच्छे मैनेजर बने, अच्छे प्रीचर बने, अच्छे टीचर बने, अच्छे लीडर बने। हमारे से डिग्री लेके वी कैन गारंटी कि कहीं उनको टेम्पल प्रेसिडेंट भी बनाया जाए तो ही विल बिकम द बेस्ट टेम्पल प्रेसिडेंट, या उनको मैनेजर बनाया जाए, या कोई भी उनको डिपार्टमेंट हेड बनाया जाए, दे विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या उनको टीचर बनना पड़ता है तो हम उनके इमीडिएटली भक्ति शास्त्री के बाद हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो टीटीसी करते हैं, उनको फिर हमने एक अपना भक्ति वेदांत एकेडमी का एक स्पेशल कोर्स बनाया है, हाउ टू प्रिपेयर ए क्लास। वी कॉल इट ट्रिपल पी, PPP कोर्स। हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू पेनिट्रेट। कैसे अपनी क्लास को निर्माण करें, तैयार करें क्लास देने से पहले,
कैसे उसको प्रस्तुत करें, सेकंड पी फॉर प्रस्तुत या प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड इज पेनिट्रेट, कैसे सुनने वाले के हृदय में छू जाए हमारी क्लास, उसके हृदय में उतर के अपना पॉइंट समझाएं और फिर वापस आए। तो वी कॉल इट ट्रिपल पी प्रोग्राम। वो भी उनको देते हैं ताकि वो अच्छे टीचर बने। उनको इंटरेक्शन करना सिखाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी उनको हम महत्व देते हैं। और ताकि कई बहुत शाय स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी देते हैं। इट्स नॉट ओनली भक्ति शास्त्री आध्यात्मिक ज्ञान, एक कंप्लीट प्रोग्राम उनको देते हैं, सो दे कैन बिकम A1 class of leader, manager, preacher, teacher, temple president, so on। और प्रभुपाद का नाम रोशन करें, जहां भी सेवा करें अपने गुरु का नाम रोशन करें। और अ, एक और विशेष बात है भक्तिविनोद एकेडमी में, पूरे कोर्स के अंतर्गत सभी स्टूडेंट्स को लाइव 15 शिला प्रभुपाद के डिसाइपल से एनर्जी क्लास सुनने का अवसर मिलता है। हर 2 हफ्ते बाद एक एनर्जी क्लास होती है, प्रभुपाद डिसाइपल आते हैं, लाइव क्लास 60 मिनट्स की, 60 मिनट में एनर्जी देते हैं, तुम इंजेक्ट करते हैं। हम सब जानते हैं प्रभुपाद के डिसाइपल के पास कितनी एनर्जी है, सो एनर्जेटिक तो एनर्जी का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वी ऑलवेज स्टे हाई, सभी स्टूडेंट्स का मनोबल, एंथुसियाज्म टॉप पे रहता है। फिर उनका पुनः पुनः प्रभुपाद शिष्यों से एनर्जी, ऊर्जा लेने के बाद। और सबसे विशेष बात है कि एग्जाम जब भक्ति शास्त्री का होता है उसके 24 घंटे के अंदर हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। हमारी डेडलाइन 24 घंटे है, लेकिन जनरली हम 14 या 16 घंटे में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। रात को स्टूडेंट्स होता है, सुबह उसके उठने से पहले रिजल्ट आ चुका होता है, ताकि अगर कोई कमी रहेगी उसके किसी प्रश्न के उत्तर में या पूरे में वो मार्क्स कम आए हैं, तो उसको पता लगे क्यों कम आए हैं। और नेक्स्ट डे टीचर कॉल करते हैं उसको, 1 घंटे की फोन कॉल देते हैं हम फेलियर स्टूडेंट को या कमजोर स्टूडेंट को जिनके मार्क्स कम आए हैं, ताकि वो अगली बार पास हो जाए, अगली बार उनके मार्क्स अच्छे हैं। क्योंकि बाकी जगह फीडबैक नहीं मिलता। एक एग्जाम बुरा गया, मैंने तो अपनी मेहनत से अच्छा ही किया था, मुझे तो पता ही नहीं वो बुरा एग्जाम लिखा था, मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं तो अगले एग्जाम की तैयारी भी वैसे ही करूंगा जैसे पुराने की थी, फिर मैं फेल हो जाऊंगा, एग्जाम कम आएंगे। वी डोंट डू लाइक दैट। जिस टीचर ने चेक किया है एग्जाम, वही टीचर फीडबैक देगा उस स्टूडेंट को नेक्स्ट मॉर्निंग कि आपके किस प्रश्न में 10 में से 5 आए, तो 5 क्यों आए? क्योंकि आपने प्रभुपाद का वो उपमा लिखना भूल गए, वो उदाहरण नहीं लिखी थी। यहाँ पे आपको 4 में से 2 मिले, तो 2 क्यों मिले, कहाँ 2 कटे आपके? तो उसको डिटेल, उसको फीडबैक देते हैं। इससे ना उसका मनोबल अच्छा होता है, उसको ज्ञान भी मिलता है, और उसको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसको अ, एक टूल ऑफ ट्रेड, उसको निपुणता हो जाती है उसकी, उसको सारे यंत्र मिल जाते हैं कि अगली परीक्षा में वो ये गलतियां नहीं करेगा जो इस परीक्षा में की। तो पर्सनलाइज, इसको बोलते हैं पर्सनलाइज टीचिंग है, पर्सनलाइज केयर है स्टूडेंट की। डिवोटी केयर हम सब बोलते हैं, बट वी लैक डिवोटी केयर, दिस इज रियल डिवोटी केयर। एक डिवोटी बेचारा वीक है लेकिन पढ़ना चाहता है भक्ति शास्त्री, तो हम वीक स्टूडेंट को एक स्पेशल ट्यूटोरियल, स्पेशल होल्डिंग हैंड्स प्रोसेस, स्पेशल फीडबैक है, ताकि वो भी अच्छे स्टूडेंट के स्तर पर शीघ्र आ सके। और उनके साथ सभी स्टूडेंट एक साथ एडमिशन लेते हैं, तो प्रयास है कि एक साथ ही उनको 11 महीने बाद पूरे भक्तिविनोद एकेडमी के ऑडिटोरियम में स्टेज पे डिग्री मिले, ताकि वो सभी एक साथ ग्रेजुएट होके यहाँ पर जाए। तो शिला प्रभुपाद didn't just want followers, प्रभुपाद wanted educated leaders। प्रभुपाद को केवल ब्लाइंड फॉलोअर्स, अंधविश्वासी नहीं चाहिए, प्रभुपाद को शिक्षित, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान फॉलोअर चाहिए। तो उसको सार्थक करने के लिए एक प्रयास आप सभी के आशीर्वाद से, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में ये प्रयास चल रहा है, और बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है 6 वर्ष से। और अभी नेक्स्ट भक्ति शास्त्री की एडमिशन ओपन है, नेक्स्ट बैच की अ, वो आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको रुचि है भक्ति शास्त्री करने में, आप भी अच्छे प्रचारक या अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, अधिक से अधिक जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, स्वयं अपने लिए करना चाहते हैं ये कोर्स, या दूसरों को अच्छा पढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, ये दोनों ही मोटिवेशन अच्छी है ना, कि हम प्रभुपाद के तात्पर्य समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, ये दोनों ही सही कारण है। यहाँ मैं अपने गुरु महाराज की सेवा बहुत अच्छी तरह करना चाहता हूँ, बहुत विधिवत।
by becoming first class manager, leader, preacher और teacher. तो उन भक्तों के लिए ये भक्ति शास्त्री ऑलमोस्ट मैंडेटरी या अनिवार्य है, जो इस्कॉन में हमारी संस्था में एक अच्छी भूमिका निभाना चाहते हैं, विशेषकर जिनमें ब्राह्मणिकल गुण है, जिनको पठन पाठ, टीचिंग और अध्ययन करने की रुचि है, और बाकी सब कुछ भक्ति अकेडमी करता है. तो थैंक यू वेरी मच. तो प्रश्न है कि आप ऐसे विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहेंगे, आप टोपी उछालना चाहेंगे डिग्री लेते हुए. तो अगर आप ऐसे टोपी उछालना चाहेंगे तो आज ही फॉर्म भर दीजिए. अभी मैं पद्माली प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनको भेज दूंगा. हमारा भक्ति शास्त्री की एडमिशन ओपन है, उसका पोस्टर, लिंक और सारे निर्देश, एंड वो ग्रुप में डाल देंगे. तो जो भी भक्त एडमिशन लेना चाहते हैं उनको हमारा काउंसलर कॉल कर लेगा, जो भी उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे. तो वी हैव यवतमाल राधानाथ कृष्ण, उनका कोई प्रश्न है? आई थिंक यू कैन अनम्यूट एंड आस्क. हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु. हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु. थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल क्लास. मेरा एक प्रश्न ऐसा था कि जैसे अगर कोई भक्ति शास्त्र में उन्नत न हो लेकिन प्रचार करना चाहता है, भक्तों उसने जो पाया है वो दूसरे भक्तों को देना चाहता है, लेकिन दूसरे भक्त उसको लेना नहीं चाहते, तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? ये भी भक्ति शास्त्री कोर्स में हम सिखाते हैं, हाउ टू प्रीच टू पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस नॉलेज, तो पूरी ये टीचिंग स्किल्स हैं जो पूरा विधिवत आप सीख सकते हैं ना, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है आध्यात्मिकता में. तो आपका प्रश्न बहुत जेन्युइन है. तो प्रचार किसको करेंगे? तो वी हैव टू मेक देम फ्रेंड्स फर्स्ट, एंड देन दे विल लिसन टू अस. अभी सिंगल लाइनर उत्तर तो यही दे सकता हूँ मैं ना. तो जब आप उनके मित्र बन जाते हैं, फिर आप जो भी कहोगे वो मानेंगे. ओके. जी प्रभु, थैंक यू. थैंक यू. दैट इज वेरी वैलिड क्वेश्चन. नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस स्पिरिचुअल नॉलेज. सो बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबने बहुत प्रेम श्रद्धा पूर्वक सुना. तो आप अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए आप सभी को मैं प्रेरित करता हूँ, आप भक्ति शास्त्री में एडमिशन लीजिए. और हम टाइमली कोर्स खत्म होता है, पूरे 1 साल का शेड्यूल पहले ही मिल जाता है. क्लासेस कब होंगी, एग्जाम कब होगा, होमवर्क कब सबमिट करना, एवरीथिंग इज प्री प्लान. तो आप अपने जीवन को भी वैसे प्लान कर सकते हो. सो बहुत बहुत धन्यवाद. विशेष धन्यवाद पदमाली प्रभु को. ही इज सच ए वंडरफुल डिवोटी एंड सो डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मैं उनका आभारी हूँ. हमेशा वो सभी की हेल्प करते रहते हैं. और मैं पद्माली प्रभु को भी डिटेल भेज दूंगा इस भक्ति शास्त्री में एडमिशन लेने के लिए, और वो ग्रुप में डाल देंगे. थैंक यू सो मच पद्माली प्रभु. I know you're somewhere else, but still you took pains to organize this event today. It's a pleasure, Prabhu. Thank you so much for this wonderful session. तो Thank you. प्रभुपाद जी प्राय कहते थे कि आध्यात्मिकता जो ज्ञान से रिक्त है, डिवोशन विदाउट नॉलेज इज सेंटिमेंट. तो अगर हमारी भक्ति, जो प्रभु जी ने कहा 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी जितने भी साल है, अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो केवल भावुकता है. और भावुकता का स्तर नवविधा भक्ति में अगर आप देखेंगे तो कोमल श्रद्धा से भी नीचे आता है, विश्वास से भी नीचे आता है. यानी भावुक भक्तों का कोई भरोसा नहीं है. जैसे गुरु महाराज कहते हैं, प्राय उनकी भाषा में आया राम गया राम बन जाते हैं. आज है कल नहीं है. 6 महीना इतनी सेवा की, पूरा फुल टाइम बन गए, और 7वें महीने के पहले दिन से दिख नहीं रहे, और फिर 8वें महीने में पता चलता है वो एंटीज कौन हो गए. Oh, दूसरा प्रभु जी जो कह रहे थे उसमें मुझे एक पॉइंट लगा कि अगर हम प्रभुपाद जी के पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा. ये सब हमारे लिए है. हम ये समझते हैं, कई बार भक्तों को ये भ्रांति होती है. प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि हम दीक्षा के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं, शिक्षा के लिए इतने एक्साइटेड नहीं रहते. एक दीक्षा इस्कॉन में अब एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि आई एम ऑल्सो इनिशिएटेड डिवोटी. गले में 3 राउंड पड़ गए, कुछ जबरदस्त नाम मिल गया, और फिर वो नाम में भी हम पीछे का. प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हमें हमारे नाम से एक ही पॉइंट पे अटैचमेंट होना चाहिए, और वो है दास और दासी. उसी का गर्व होना चाहिए. लेकिन हम प्राय हमारे मूवमेंट में देखते हैं, अगर कोई होगा नाम
कृष्ण बलराम दास, तो वो जमीन से थोड़ा सा 2 कदम ऊपर चलते, उनको लगता है मैं ही हूँ कृष्ण बलराम। और किसी को अगर थोड़ा सा अटपटा कोई टेक्निकल नाम मिल गया तो वो सोचते अरे गुरुमा जी ने कैसा नाम ले दिया। तो ये सारी बातें, ये सारे जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हमें ज्ञान अर्जित करने से समझ आते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का क्या भाव है, आध्यात्मिक जीवन के गूढ़ रहस्य क्या है। और देखिए बुद्धिमान प्रभु एक बहुत ही सुंदर एक पॉइंट और परमिशन बताना चाह रहे हैं। हम प्राय जब ये पॉइंट आते हैं हम कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी के वरिष्ठ डिसाइपल है हिज ग्रेस अखिलधर प्रभु, हु इज अ ब्रह्मचारी, पद यात्रा में नोएडा में भी कई बार आए। तो एक बार उन्होंने हमारे अनंत शेष प्रभु से पूछा कि आपने कृष्ण बुक जो है ना, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण बुक, वो कितनी बार पढ़ी? तो अनंत शेष प्रभु कहे 6-7 बार या 7-8 बार पढ़ी होगी। मैं संख्या में शायद गड़बड़ा सकता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ पहले ही। लेकिन अनंत शेष प्रभु ने कोई फिगर कहा और अखिलधर प्रभु ने कहा योर लाइफ इज यूजलेस, आई एम रीडिंग कृष्ण बुक फॉर द 80th टाइम। कृष्णा। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, जिनको अपने गुरु महाराज के लिए इतना प्रेम, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा है कि वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को 70-70, 80-80 बार पढ़ते हैं और फिर भी उन्हें लगता है और पढ़ना है। और हमारी जनरेशन है, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग हैं, एक बार पढ़ लिया तो हमें लगता है अब तो सब पढ़ लिया, और फिर हम सोचते चलो अब इस्कॉन से बाहर जाते हैं कुछ रस लेने। इस्कॉन में केवल बस यही है, हम आत्मा नहीं हम शरीर है, 4 नियम 16 माला, इसमें रस नहीं मिलता है, चलो बाहर जाते। ये सारी दुर्घटनाएं होती है जब भक्त साधक प्रभुपाद जी के ग्रंथों को गहराई से उसका अध्ययन नहीं करता है। तो ऐसे भक्ति वेदांत एकेडमी हम सभी के लिए बहुत ही एक सुंदर प्लेटफॉर्म है कि जहाँ हमें केवल भक्त या टीचर या प्रीचर नहीं बनाया जाएगा, अपितु हमें उस स्तर पे लाया जाएगा जहां से हम पीछे हट या पीछे मुड़ कभी नहीं करेंगे। हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन को कभी भी छोड़ने का विचार भी नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी सेवा है ये बुद्धिमंत प्रभु की, बहुत सुंदर टीम है, गुरु महाराज जी के निर्देश में ये सेवाएं चल रही है। तो आप सभी लाभ उठाइए, ये ना सोचिए तो अंग्रेजी वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, हम तो मराठी मानुस आए, हमें क्या समझ आएगा, ये सारी बातें नहीं रखनी है। तो अगर आप में से अभी भी किसी भक्त ने भक्ति शास्त्री नहीं किया है, या जो प्रभु जी ने कहा सबसे उत्तम दिन कौन सा है भक्ति शास्त्री का, तो 20 साल पहले था, 10 साल पहले था, लेकिन सेकंड उत्तम दिन आज है। तो हम में से कई भक्त ऐसे हैं जो 20 साल पुराने हैं, 25 साल पुराने, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई अब तो भक्ति शास्त्री क्यों चाहिए? लेकिन भक्ति शास्त्री केवल दीक्षाएं लेने नहीं होता है, जैसे हम कहे हमारी रक्षा करता है वो प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में बने रहने। तो पुनः हम बुद्ध हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं हमारी परंपरागत पद्धति से, कि प्रभु जी ने इतना सुंदर भाव से प्रेजेंटेशन दिया और सभी को प्रेरित किया श्री प्रभुपाद जी के इस ग्रंथों को, इन ग्रंथों को गंभीरता से अपने जीवन में अभ्यास करके उतारने के लिए। और प्रभु जी ये नहीं है कि केवल उनके पास ये एक ही सेवा है या एक ही काम है, वो सक्सेसफुल गृहस्थ है, बिजनेसमैन है, कई सेवाएं करते हैं, मैनेजमेंट भी देखते हैं, लेकिन साथ ही में इस सेवा को, भक्ति वेदांत एकेडमी को टॉप प्रायोरिटी करके श्रीमान बुद्धिमंत प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमान बुद्धिमंत प्रभु की जय। प्रभुपाद की थैंक यू जय। प्रभु। थैंक यू हरे प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण।